नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर गोवर्धन पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने गौ पूजा भी की और सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। गोवर्धन पूजा के दिन आज प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रविंद्र भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी दिन विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर गोवर्धन पूजा की और सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। आज संपूर्ण राष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व गोवर्धन पूजा कर रहा है, गोमाता की पूजा कर रहा है और गोमाता की पूजा आराधना का ये महापर्व है। मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे प्रदेश से आह्वान किया है। गांव गली शहर हर किसान, हर गोभक्त, हर गोपालक गोमाता की पूजा कर रहा है, गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहा है। और गोवर्धन भगवान की जब कृपा होती है तो ये मानकर चलिए कि इंद्र के प्रकोप से भी बचा सकता है। जब इंद्र के प्रकोप से हम बच सकते हैं तो आजकल के नर नारियों के प्रकोप से तो गोवर्धन की पूजा के बाद बचा ही जा सकता है। इसलिए गोवर्धन भगवान की पूजा करिए, अपने जीवन को धन्य करिए और गौ माता के सुरक्षा के लिए और गौ माता के पालने के लिए संकल्प लीजिए। वैसे तो वो जगत की जननी है, वही हमको पालती है, पर बेटे होने के नाते जैसे माँ की सेवा करते हैं वैसे गौ माता की भी सेवा करिए। मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। शाखा ग्राउंड और अन्ना नगर में सूर्य कुंडों का निरीक्षण कर पूजा की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। महिलाओं के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम और पूजन स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी। निरीक्षण में भोपाल महापौर मालती राय, नगर निगम, एमपीबी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री सारंग ने कहा कि छठ पूजा का पर्व उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। आज हमने विभिन्न सूर्य कुंड जिनमें पावन पवित्र छठ पूजा होती है उनका निरीक्षण किया। माननीय महापौर जी के साथ सभी प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम, पुलिस, रेवेन्यू, एमपीवी, सभी तरह के डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ दौरा किया और ये निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा के सभी घाट सुव्यवस्थित हों। पहले भी इनका व्यवस्थित रूप से निर्माण कराया गया था, पर साल भर में उनमें कुछ टूट फूट हो जाती है, तो उसका संधारण ठीक ढंग से हो सके ये पूरे निर्देश दिए गए हैं। महापौर जी हमारे साथ हैं, सभी तरह के साफ सफाई की व्यवस्था ठीक रहे और ये भी निश्चित किया है कि महिलाओं के चेंजिंग रूम भी हमने पिछले बार भी बनाए थे, वो चेंजिंग रूम भी यहाँ पर सभी घाटों पे लगाए जाएं। उसके साथ ही प्रकाश व्यवस्था, क्योंकि सूर्य अस्त से लेकर और अगले दिन सूर्य उदय तक लगभग ये पूजा चलती है, तो प्रकाश व्यवस्था सुचारू रहे। हर घाट पर साफ सफाई के लिए कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इन घाटों में समय से पानी की रिफिलिंग हो सके, शुद्ध जल यहाँ पर रहे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। संपूर्ण त्योहार में हमारी बहनों को, भाइयों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके भी संपूर्ण स्थान व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पुलिस व्यवस्था भी सुचारू रूप से हर घाट पर रहेगी। छठ का त्योहार हमारी संस्कृति का वो पावन पर्व है जिसमें हम छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य भगवान की भी पूजा करते हैं। ये व्यवस्थित पूजा हो सके, हर घाट पर व्यवस्थाएं सुचारू हो, इसके सभी निर्देश दिए गए। इंदौर गुरु सिंह सभा चुनाव को लेकर सिख समाज को अपर कलेक्टर गौरव बैनल और रोशन राय ने कलेक्टर कार्यालय मिलने बुलाया। 3 नवंबर को गुरु सिंह सभा के चुनाव होने थे, चुनाव आज कैंसिल कर दिए गए। वहीं गुरु सिंह सभा चुनाव की तारीख अब 7 नवंबर मानी जा रही है और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। समाज के मोनू भाटिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज अपर कलेक्टर गौरव बैनल और रोशन राय से मुलाकात की है और चुनाव की तारीख आगे बढ़ गई है। इसे लेकर सहमति जताई है और 7 तारीख तय की गई है और 8 को काउंटिंग की जाएगी। रिंकू भाटिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर कार्यालय पर बुलाया गया और 3 नवंबर को चुनाव जो होना था वह कैंसिल हो चुके हैं। अब 7 तारीख को होंगे और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। इसी दौरान चुनाव के दावे आपत्ति को लेकर भी चर्चा की गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
आज हमें शासन प्रशासन ने यहाँ बुलाया था और 7 तारीख, चूँकि 3 तारीख को दीपावली पर्व था तो शासकीय छुट्टी और सब त्यौहार करके सबकी व्यवस्था होने के कारण 7 तारीख को डेट घोषित हुई है कि 7 तारीख को श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के चुनाव संपन्न होंगे और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। अब मैं विनती करूँगा इंदौर की साध संगत से कि वो धर्म को देखते हुए अपनी जवाबदारी समझते हुए 7 तारीख को मतदान अवश्य करें, यही विनती है। ऐसा मैं अभी अपना असिस्टेंट कलेक्टर अपना बेगल साहब ने बुलाया था और राय साहब भी थे, साथ में एडीएम जो हैं वो भी थे। तो उन्होंने बताया है कि एकदम क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत स्टाफ की क्योंकि ट्रेंड स्टाफ चाहिए तो एकदम प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर और पुलिस को भी जो लगेगा अपने सिक्योरिटी को उसका भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने एक राजी मर्जी से डेट रखवाई है, दोनों पार्टियों को बुलाया था। तो 7 तारीख को मोटा मोटा तय हो रहा है, 7 तारीख को इलेक्शन होगा और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। दीपावली के बाद आज सराफा व्यापारियों के द्वारा दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसी दौरान मुहूर्त के सौदे भी किए गए, जिसमें सोना 80,000 रुपये तोला और चांदी करीब 1 लाख रुपए किलो का भाव खोला गया। सराफा एसोसिएशन के प्रचार मंत्री अजय लाहौटी ने बताया कि इस बार सराफा में व्यापार काफी अच्छा रहा है। वहीं लोगों ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए धनतेरस पर जमकर सोना चांदी की खरीदारी की है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भी काफी फायदा पहुंचा है। साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिला है, जिससे उत्साहित होकर सराफा एसोसिएशन ने आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजित किया और इसमें सभी व्यापारियों ने एक दूसरे से गले मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सोना चांदी के भाव भी इसी आयोजन में खोले गए। देखिए, एक बहुत अच्छी दीपावली मनाने के पश्चात ऊंचे भाव में भी अच्छी गिराकी के पश्चात आज एक बहुत अच्छा मुहूर्त हुआ है। नए साल का नया आगाज है। एक जाजम पर सब व्यापारी को बुलाकर यहाँ भोजन कराकर व्यापार के सौदे भी किए, सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को दोस्त दिए, पूरा व्यवहार निभाया। यही सराफा एसोसिएशन की पहचान। आगे कुछ किस तरह का आयोजन किया जाएगा? अगले बार अभी तो देखिए, अभी तो चुनाव आने वाला दिसंबर में सराफा एसोसिएशन के चुनाव, उसके पश्चात आगे की कार्रवाई, आगे की पूरी रूपरेखा। दीपावली और नववर्ष की सबसे पहले तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को और हमारे सराफा बाजार के व्यापारी उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नव वर्ष आप सभी का मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और परिवार के साथ आनंदित रहें, यही शुभकामनाएं इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से अजय लाहौटी आप सभी को देते हैं। पहले क्या होता था, हम बाजार के अंदर दीपावली वाले दिन जब पूजन करने के बाद में आपस में व्यापारी एक दूसरे की दुकान पे जाके मिलते थे। दीपावली मिलन समारोह उसको बोलते थे। हम किसी अन्य की दुकान पे जाते थे, अन्य व्यापारी हमारी दुकान पे आते थे, आपस में मिलन नहीं हो पाता था, हम लोगों का आपस में मिलना नहीं हो पाता था। तो उस प्रथा को कहीं ना कहीं हमने क्या इसको विराम देके और एक अच्छे माहौल के अंदर अगर मिलन समारोह किया जाए तो क्या बात है। तो सभी व्यापारियों ने, प्रतिनिधियों ने, हमने सबने निर्णय किया कि एक जगह क्यों ना अपन सबको इकट्ठा करें और यहीं पे हम मुहूर्त करें। मुहूर्त के सौदे भी आज यहाँ पे किए हमने। तो सोने का भाव यहाँ पे मुहूर्त में 80,000 और 800 रुपये का खुला हैगा और चांदी का भाव 95,500 रुपये के सौदे यहाँ मुहूर्त के हुए हैं। यही मुहूर्त हमारा जो है आज के दिन पूरे दिन उसी भाव में एक ही भाव रहता है। चाहे कहीं भी विदेशों के अंदर तेजी मंदी है, लेकिन जब बाजार के अंदर एक भाव खुला है तो आज इस भाव के अंदर पूरा व्यापार पूरे दिन होता है। अच्छे माहौल में व्यापारियों का मिलना जुलना, एक दूसरे की बातें सुनना, दुख सुख की बातें सुनना, जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो सारी चर्चाएँ हमारी आपस में हो जाती है। इनको हमारा थोड़ा कम होता है, सब अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं। इस ऊंचे भाव के ऊपर भी अच्छा प्रतिसाद ग्राहकों का हमारे को मिला है। 80,000 के भाव में सोना और 1 लाख के भाव में चांदी, इस भाव के अंदर भी जो है अच्छा व्यापार करने के बाद में एक उत्साहित माहौल के अंदर आज यहाँ पे सारे व्यापारी इकट्ठा होकर आपस में जो है मिलना। मध्य प्रदेश में नवंबर महीने में मौसम ने एक बार फिर से बदलाव दिखाया है। दिन में धूप और रात में सर्दी के साथ प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम सुहाना रहने की उम्मीद है। हालांकि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगा है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। हाल ही में भोपाल में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, लेकिन आने वाले दिनों में तेज सर्दी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के मध्य तक तापमान और गिरने की संभावना है, जिससे प्रदेशवासियों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। लोग अब गर्म कपड़े निकालने और सर्दियों की तैयारी करने लगे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।